जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम नरेशन बताए थे और नरेशन में चेंज ऑफ पर्सन बता रहे थे। और चेंज ऑफ पर्सन बताते वक्त पर्सन जो बदल रहे थे वो पर्सन बदलने के दौरान हमको ऐसा लगा कि सामने वाले को परेशानी हो रहा होगा, तो सोचें कि चलो भाई पर्सन के बारे में बता देते हैं। तो हेडिंग डालना है पर्सन, छोटा सा वीडियो रहेगा 5-7 मिनट, जितना टाइम जाए एक ही झलक में पूरे पर्सन के बारे में हम समझा देंगे। तो पर्सन की अगर बात करो तो पर्सन 3 तरह के शायद बताए होंगे, छोड़ो पर्सन एक बार देख लेंगे हम। आप कमेंट करके बताइएगा कि पर्सन के बारे में आप जानते हैं या नहीं जानते। अगर नहीं जानते हो तो ठीक, हम बता देंगे। अगर इस वीडियो पे, इस चैनल पे अगर पर्सन का वीडियो नहीं है तो हम बता देंगे। हम केस के बारे में बता देते हैं। मैंने कि अभी कमेंट देखे नहीं हैं, आप लोगों का कमेंट आएगा तभी पता चलेगा कि पर्सन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, या फिर मेरे पास दूसरा मोबाइल भी नहीं तो उसमें चेक करें। ऐसे आज हम चेक कर लेंगे कि पर्सन पढ़ाए हैं या नहीं बताया। अगर नहीं बताए होंगे तो हम पर्सन का एक छोटा सा वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर देंगे। केस की अगर बात करें तो देखिए, केस जो नरेशन में ज़रूरी है वो हो गया नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस जो ज़रूरी है, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस के बाद जो यूज़ होता है वो है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस के बाद जो चाहिए वो होगा ऑब्जेक्टिव केस। और जो ऑब्जेक्टिव केस के बाद जो आता है वो होता है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस। इसको इतना लंबा क्यों लिखें या इतना चौड़ा क्यों लिखें? क्योंकि इसमें 2 पोर्शन मिलेगा। एगो मिलेगा पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक कैटेगरी आता है जिसमें आता है पॉजेसिव प्रोनाउन, और एक है वोकेटिव केस। लेकिन वोकेटिव केस का जिक्र हम यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। जब कभी नाउन पढ़ाएंगे तो उस जगह पे जिक्र कर लेंगे। यहाँ फिलहाल केस के बारे में इतना ध्यान देना है कि हमको जो पढ़ना है नरेशन के पर्सपेक्टिव से या नरेशन के उद्देश्य से, जो नरेशन में काम आ जाए। यहाँ 3 ही तरह के केस मिलेगा, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव। वेट अ मिनट, सेकंड का टाइम दीजिएगा। एक मिनट। अब इन तीनों में बात करें कि नॉमिनेटिव केस कौन कौन होता है। देखिए, नॉमिनेटिव केस की अगर बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आप लोग भी जानते हैं नॉमिनेटिव केस में, जैसे आई। और बात करें तो यू, ही, सी, दे, वी, इट। यहाँ कोई नाम नहीं उठाना, क्योंकि नाम का कोई असर नहीं पड़ता है नरेशन पे। नाम का कोई असर नहीं पड़ता है, नाम को नहीं बदलना होता है। नाम को नरेशन में नहीं हम चेंज करते, हम लोग चेंज करते हैं पर्सन्स को। तो पर्सन पे ध्यान देना है। अब जैसे आप आई देख रहे हैं तो आई जब नॉमिनेटिव केस कैसे पता चलेगा सर कि वो नॉमिनेटिव केस है? तो अगर वर्ब के पहले है, वर्ब के पहले, तो समझ जाना नॉमिनेटिव केस है। कभी कभी थोड़ा सा डाउट होता है कि वर्ब के तुरंत बाद, कई बार ऐसा होता है कि वर्ब के तुरंत बाद, वर्ब के तुरंत बाद हमको इस्तेमाल करना होता है, तो वो ऑब्जेक्टिव केस हो गया। जैसे आई को ऑब्जेक्टिव केस की तरह अगर यूज करोगे तो मी हो जाएगा। उसी तरह से जैसे यू की बात करें, फिर ही, सी, दे, वी, इट। अब देखो ये ऑफलाइन नहीं है। अगर ऑफलाइन होते, आप मेरे पास होते तो हम आपसे सुनते हैं 20 बार 25 बार रिपीट करते कि आई का ऑब्जेक्टिव केस बोलो मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, 2-3 बार रिपीट करवाते। लेकिन यहाँ तो आपको लिख लेना है, समझ लेना है, फिर याद कर लेना है। यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। ध्यान रहे कि ऑब्जेक्टिव केस की बात कर रहे हैं। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है।
और इट का इट ही होता है। ये ध्यान रहे कि ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा तब, जब हम इसका इस्तेमाल ऑब्जेक्ट की तरह करेंगे तब। और अगर पॉजेसिव केस की तरह इस्तेमाल किए हैं, बाय द वे पॉजेसिव केस की तरह यूज करते हैं, तो पॉजेसिव केस दो तरह के होता है, एक हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक हो गया पॉजेसिव एडवर्ब। इसमें दो हिस्सा बटेगा, एडवर्ब बोल रहे हैं, प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। एडजेक्टिव की बात करें तो जो मी देख रहे हैं वो हो जाएगा माई, क्योंकि माई एडजेक्टिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि माई के बाद 100% है कि कुछ न कुछ तो आएगा। क्या आएगा सर? माई के बाद नाउन आता है, एकदम 100% है। एक होता है प्रोनाउन, इसको बोलते हैं माइन। हिंदी में देखोगे तो माई मतलब भी मेरा, और माइन मतलब भी मेरा, लेकिन माई के बाद नाउन आएगा, और जबकि माइन के बाद नाउन नहीं आएगा, ये ध्यान रहे। यू है तो इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा योर, और फिर वही बात है कि योर के बाद नाउन आएगा, लेकिन अगर योर्स दे दे तो इसके बाद नाउन नहीं आएगा, क्योंकि प्रोनाउन जब पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे कि प्रोनाउन होता क्या है। वैसा शब्द जो नाउन के बदले में इस्तेमाल होता है, तो जब नाउन के बदले में इस्तेमाल हुआ तो इसके बाद आप नाउन का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हो, असंभव है। हिम, इसका एडजेक्टिव अगर बात करें तो हिज, और प्रोनाउन की अगर बात करोगे तब भी हिज। यहाँ तो कन्फ्यूजन होता है, इसके बाद नाउन लगता है और उसके बाद नाउन नहीं लगता है। हर, एडजेक्टिव में हर होगा और इसके बाद आप कोई भी नाउन दे सकते हैं। नाउन माने घोड़ा, गधा, गाय, बकरी, बैल, पेन, किताब, कुर्सी, ये सब चीज़ दे सकते हैं। लेकिन अगर हर्ष लिख दिए तो इसके बाद आप किसी चीज़ का मतलब किसी नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। देम है तो देम का अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव देखें तो दियर, जबकि पॉजेसिव प्रोनाउन देखोगे तो दियर नहीं होगा, दियर्स हो जाएगा। तो वी है ऑब्जेक्टिव केस अस, और यहाँ हो जाएगा आवर एडजेक्टिव में, क्योंकि आवर के बाद आप नाउन का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एक होता है आवर्स जिसके बाद आप नाउन का इस्तेमाल नहीं करोगे। यहाँ जो क्रॉस दे रहे हैं ना, इसका मतलब हो गया कि आप नाउन का इस्तेमाल नहीं करोगे। इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है इट्स, लेकिन प्रोनाउन नहीं होता है, कुछ होता ही नहीं, खाली डब्बा होता ही नहीं। तो जब भी आप नरेशन बनाए तो जैसे कहते हैं ना कि मैथ में बहुत सारे टीचर लोग देखते हैं कि मैथ में बड़ा बड़ा चार्ट पेपर, बहुत सारे कोचिंग में देखते हैं कि इतना बड़ा बड़ा पूरा एकदम बड़का बड़का चार्ट पेपर में फॉर्मूला लिखाते हैं और कहते हैं वहाँ 60 दो, जहाँ तुम पढ़ते हो बार बार नज़र पड़ेगा तो आपको फार्मूला याद हो जाएगा। ऐसे वैसे फलाना ढिकाना जो भी है, हम इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते। हम मतलब विश्वास करते हैं लेकिन इस पर नहीं कि सिर्फ 60 दो और देखने से याद हो जाएगा। बस खाली देख रहे हैं, आप दिन भर में 1 करोड़ बार देखिएगा ना तब वो नहीं याद होगा, सिर्फ देखने से नहीं याद होगा। देखने के साथ साथ थोड़ा सा एक आध बार पढ़ना भी पड़ेगा कि आखिर लिखल क्या है, उतना ध्यान लगाना होगा, तब आपको याद होगा, तब 10-20 बार में याद हो जाएगा। तो वैसे ही जब आप नरेशन बनाओ तो ये केस वाला जो है ना, केस वाला जो ये पूरा टेबल देख रहे हैं, ये जो चार्ट देख रहे हैं, एक पेज पर पूरा केस का टेबल लिख लीजिए। और अगर आपको प्रॉब्लम होता है, केस समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ पे जैसे हम कल बता रहे थे परेशानी हो रहा था, तो इसको लिखिए और देखिए कि कहाँ पे कौन कैसे बदला रहा है। यू को कभी योर में बदल दे रहे हैं, कभी योर्स में बदल दे रहे हैं, तो इसके हिसाब से होता है। देखो अगर कभी मी है तो आप मी के जगह पे लिखना चाहोगे तो यू लिखोगे। जैसे मान लो माई है तो वैसे ही माई है तो माई को आप क्या लिखोगे, माई को हटा के आप योर लिखोगे, आवर लिखोगे। जैसे माइन है तो माइन हटेगा और उसी केस में जाना है, जैसे कि पॉजेसिव केस के पॉजेसिव प्रोनाउन है तो माइन के हिसाब से मान लो दियर, दे वाला तो दियर हो, योर्स हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हर्ज हो जाएगा, जो भी। तो पहले तो ये टेबल होना चाहिए, यहाँ पर भूखने से कोई फ़ायदा नहीं, इसका जिक्र नरेशन में होगा। आप जब नरेशन बनाओगे तो इस टेबल को रखोगे अपने पास, एक पेज बर्बाद होगा।
कोई भी एगो कॉपी में इसको लिख लीजिए, हम हट जाते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है कि स्क्रीनशॉट ले लिए तो फिर कैसे मोबाइल खोल के देखोगे। जब आप मेरा वीडियो देखोगे, जिस वक्त आप नरेशन पढ़िएगा, पेज में लिख लीजिएगा, और जब भी आप नरेशन पढ़ो उस वक्त इसको ज़रूर रखिएगा अपने पास, क्योंकि जब हम नरेशन पढ़ाएंगे या नरेशन में जब हम पर्सन को बदलेंगे, क्योंकि अभी पर्सन बदलना थोड़ा बहुत सीखा है, फिर आप टेंस को बदलेंगे और टेंस के साथ साथ पर्सन को, तो उस वक्त ये वाला काम आएगा। तो फिलहाल आज यहीं तक, फिर मिलते हैं कल, और कल हमको बताना है चेंज ऑफ टेंस। तो तब तक पढ़ते रहिए। आप इतनी देर तक देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाते जाते अपना काम करके जाइएगा।